राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ये लड्डू गोपाल की कहानी है। ये एक ऐसे भक्त की कहानी है जो अपने निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु की सेवा में लीन रहती है और अनजाने में ही कुछ ऐसा कर जाती है जो एक सच्चा भक्त ही कर सकता है। एक समय की बात है। एक गांव में दो वृद्ध महिलाएं रहती थी। दोनों का इस संसार में कोई नहीं था। वे दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े प्रेम भाव से रहती थी। हालांकि धर्म से दोनों अलग अलग थी, पर विचार एक जैसे ही थे। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी और दूसरी महिला जैन धर्म की थी। दोनों अपने धर्म के हिसाब से अपने प्रभु की आराधना किया करती थी। उनमें से हिंदू धर्म की महिला ने अपने घर में श्री कृष्णा जी का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े प्यार से विराजमान किया हुआ था और वो लड्डू गोपाल को रोज बच्चे की तरह नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाती थी, खाना खिलाती थी और जब भी कहीं बाहर जाती थी तो लड्डू गोपाल के लिए फ्रूट्स खिलौने लेके आती थी और उनको प्रेम से भोग लगाती थी। इसी तरह दोनों महिलाएं एक दूसरे के सहयोग से अपना सुखमय जीवन बिता रही थी और दोनों पूजा पाठ के काम से फ्री होकर बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ सुख दुख की बातें करते हुए बांट लेती थी। कुछ समय बाद सावन महीने में हिंदू महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला, तो उसने अपनी जैन धर्म की महिला से भी चलने के लिए कहा। क्योंकि जैन धर्म की महिला की वृद्धावस्था अधिक थी तो वह चलने फिरने में थोड़ी असमर्थ थी, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे चलने फिरने में परेशानी होगी और इससे तुम्हें भी परेशानी होगी, तो मैं नहीं जाऊंगी। तो हिंदू धर्म की महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने को तैयार हो गई और जाते वक्त उसने अपनी सहेली से कहा कि मैं 1 महीने के लिए जा रही हूँ, तुम मेरे आराध्य लड्डू गोपाल का ध्यान रखोगी, उन्हें एक बच्चे की तरह रख लोगी। प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र पहनाकर भोग लगाना। उस जैन धर्म की महिला ने ये बातें सुनी और बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल को रख लूँगी, तुम चिंता मुक्त होकर तीर्थ यात्रा पर जाओ। ये सब बातें बताकर वह महिला तीर्थ यात्रा को निकल गई और जैन महिला ने सारा कार्यभार अपने सानिध्य में ले लिया और बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुबह उठकर खुद नित्य कर्म से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल को नहलाने की तैयारी में लग गई। उसके बाद जब उसने लड्डू गोपाल को नहलाने की लगी तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल के पैर तो मुड़े हुए हैं। उसे लगा कि उसकी किसी वजह से उसके पांव टेढ़े हो गए हैं, क्योंकि जैन धर्म की महिला ने जब भी लड्डू गोपाल को देखा था तो वस्त्र और आभूषणों से ढके हुए देखा था। उनको नहीं पता था कि लड्डू गोपाल का बाल स्वरूप घुटनों के बल पर बैठा हुआ ऐसा ही है। वह बहुत चिंता में पड़ गई और बहुत परेशान हो गई कि मैं अपनी सहेली से क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास से मुझे अपना लड्डू गोपाल दिया था, वो तो यही सोचेगी कि मैंने अच्छे से देखभाल नहीं करी। तब उसे याद आया कि उसकी सहेली ने एक बार बताया था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चय किया कि वो रोज़ लड्डू गोपाल के पैरों की मालिश करेगी और उसके मालिश करने से लड्डू गोपाल के पैरों में फर्क पड़ जाएगा। और वो रोज़ ऐसा ही करने लगी। रोज़ नहलाती और दिन में 3-4 बार लड्डू गोपाल के पैरों की अच्छे से मालिश करती। और जैसा कि श्री कृष्णा का स्वभाव है कि वो इतने दयालु हैं कि उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने उस पर अपनी कृपा लुटा दी। और एक दिन उस महिला ने प्रातःकाल उठकर देखा, जब वो नहला रही थी, कि लड्डू गोपाल के पैर ठीक हो गए हैं और सीधे हो गए हैं। वह महिला बहुत खुश हुई और अपनी सहेली का तीर्थ यात्रा से वापस आने का इंतज़ार करने लगी कि मैं उसे ये सब बातें बताऊंगी। कुछ समय बाद जब वह हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा से वापस आई तो सबसे पहले वह अपने लड्डू गोपाल के दर्शन के लिए आई और जैसे उसने लड्डू गोपाल को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल तो अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। फिर उसने सोचा कि ये शायद उसके गोपाल नहीं है। फिर उसने अपनी सहेली से पूछा तो उस जैन धर्म की महिला ने
वो सारा वृतांत उसे सुना दिया। उसकी बातें सुनकर हिंदू महिला समझ गई कि ये सारा खेल उस मुरलीधर कृष्णा कन्हैया का ही है, और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुंची और उनके चरणों में गिर के बोली, हे कन्हैया, हे मुरलीधर, आपकी दया की कोई पराकाष्ठा नहीं है, आपकी जैसी कृपा का कोई सानी नहीं है। और फिर उस जैन वर्द महिला से बोली कि सखी, तू धन्य है कि तुझ पर श्री कृष्णा ने ऐसी कृपा की है जो कोई सोच भी नहीं सकता। तुझे नहीं पता कि हमारे लड्डू गोपाल के पाँव तो ऐसे ही थे, क्योंकि ये उनका बाल स्वरूप बैठी हुई मुर्दा में है, लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस स्वरूप को बदल दिया और उनके पैर सीधे कर दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय हो। राधे राधे।